नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आज मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हुआ। आज मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है। अगर निफ्टी की बात करें तो ऊपरी लेवल से 250 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दिया है। तो आज मार्केट में गिरावट का कारण रहा, एक तो प्रॉफिट बुकिंग था और ऑयल मार्केटिंग कंपनी में थोड़ा दबाव था, वहाँ सेलिंग आया। और उसके अलावा देखें तो आईटी इंडेक्स में भी क्वाली रहा और मिड कैप इंडेक्स में। ठीक है, तो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज लगभग 22,250 के आसपास गैप अप ओपनिंग लिया 40 पॉइंट का। ठीक है, और यही इसका हाई रहा। और नीचे की बात करें तो ये 21,997 का लो बनाया है। ठीक है, और उसके बाद ये पहला कैंडल गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये नीचे 22,160 के आसपास सपोर्ट लेके पूरे दिन साइडवेज रहा। और फिर 2 बजे के पास ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग आके ये 22,055 के लेवल पे एक क्लोज हुआ है। ठीक है, तो एक हिसाब से देखें तो निफ्टी 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जो बहुत ही अच्छी है। तो चलिए बात करते हैं कल किस तरह का मूवमेंट हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले अपन बात करें कल मार्केट की ओपनिंग के बारे में। अगर मार्केट यहीं क्लोजिंग के आसपास फ्लैट ओपनिंग लेता है तो जब तक ये 22,000 के लेवल को होल्ड करता है और यहाँ बेस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो हम अपना अगला टारगेट ऊपर की ओर जो रेजिस्टेंस है लगभग 22,080 से लेके 22,100 का पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर वहां से अगर सस्टेन कर लिया तो फिर 22,200 का लेवल ऊपरी जोन में अपना हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो अपना पहला रेजिस्टेंस अब कहां से फेस करेगा, ये लगभग 22,100 के आसपास। ठीक है, तो अगर देखते हैं अगर इस रेजिस्टेंस जोन के पास अगर ओपनिंग होता है तो पहले क्या होता है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, हर गैप अप ओपनिंग में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो हमारा व्यू यही रहेगा यहाँ से एक बार नीचे आने दे मार्केट को और फिर से जहां से क्लोजिंग सपोर्ट लेवल है वहां से फिर एक बार बाई के लिए अपन जा सकते हैं। ठीक है, तो तुरंत अपन को बाई नहीं करना है। ठीक है, अगर ये लेवल निकले तो फिर 22,200 और फिर 22,250 ये अपना टारगेट रहेगा कल के लिए, फाइनल टारगेट। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है दोस्तों, तो थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है। अब नीचे की ओर बात करें तो नीचे की ओर अगर देखें तो और 22,000 के नीचे अगर आता है तो अपना पहला टारगेट कहाँ होगा, पहला टारगेट यही होगा, ये गैप फिल करने का 21,950 का होगा। उसके बाद आ जाएगा अपना 21,850, फिर 21,800 का। दोस्तों अपन जब तक 21,800 के ऊपर क्लोजिंग मिल रहा है तब तक एक बार बाइंग जोन में अपन रहेंगे, यहाँ नीचे सपोर्ट जोन से ऊपरी लेवल के लिए। अगर 21,800 के नीचे का अगर क्लोज मिलता है तो फिर ये सेल इन द राइस का व्यू अपना लेंगे। ठीक है, यहाँ लास्ट आप देखिए कल के लेवल में अगर इसके नीचे क्लोज नहीं मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया ऊपरी लेवल 22,250 और नीचे 21,800 निफ्टी में। आशा करता हूं आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार हर सपोर्ट में अगर पहले देख लीजिएगा, अगर सपोर्ट में टूट जाए तो ही नीचे आना है, नहीं तो यहाँ से बाइंग का ही व्यू बनाइएगा ये फिल करने के बाद। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में भी आज अगर देखेंगे गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ऊपरी लेवल से लगभग क्लोजिंग का देखें तो 340 अंक का गिरावट देखने के लिए मिला है ऊपरी लेवल से। और डे क्लोजिंग में देखें तो लगभग 75 अंक का क्लोज माइनस में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें भी अच्छी है कि ये 47,000 का लेवल को होल्ड करके ऊपर ही लेवल पे बंद हुआ है, उसके 47,019 के आसपास। अब बैंक निफ्टी का ऊपरी लेवल अगर देख लेंगे आज के हिसाब से तो यहाँ और निचला लेवल अपन ड्रॉ कर लेते हैं 47,000 पास जो क्लोजिंग मिला है, मतलब आज का जो मोमेंटम है वहाँ का ले लेते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग लेने के बाद ये भी नीचे आया और लगभग पहला घंटा में 47,000 के आसपास लेके होल्ड किया है और वहां से ऊपर जाके ये 47,100 से 200 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा था और नीचे आके 47,000 के पास क्लोजिंग मिला है। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी क्लोजिंग की। अब बात करते हैं कल के लिए कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो कल जैसे 47,000 के आसपास क्लोजिंग मिला है, अगर फ्लैट यहीं पे ओपनिंग लेता है और टाइम स्पेंड करता है और यहाँ से ऊपर की ओर निकला कोई बुलिश कैंडल बना के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है तो ठीक है, देखिएगा। अगर डायरेक्ट नीचे आ जाए तो ऊपर के लिए मत जाइएगा। तो अगला लेवल यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ कहाँ पे बन रहा है इसका, ये 47,100 पे बनेगा और दूसरा 47,250 और फिर तीसरा ये हाई लेवल बनेगा 47,360। ठीक है, ऊपरी जोन पे पहला देखना है रेजिस्टेंस जोन के पास जाके ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वहां जाके फिर से रिवर्सल तो नहीं आ रहा है तो फिर से 47,000 के लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या तो इससे तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट नहीं जा सकता क्योंकि आज इसका एक्सपायरी था, तो जो भी पोजीशन था ये कट गया। अब बैंक निफ्टी ओवर सोल्ड है। ठीक है, अब कल बायर एक्टिव होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, एक चीज अच्छा है, ऊपरी लेवल से नीचे आया है, अगर ऊपरी लेवल पे क्लोजिंग मिलता तो यहाँ से सेलिंग आने की चांसेस ज्यादा थे। ठीक है, अब गैप अप ओपनिंग होता है तो गैप अप ओपनिंग में पहला रेजिस्टेंस जोन कहाँ है अपना 47,100 और 47,200 इस बीच में कहीं होता है तो रेजिस्टेंस जोन
को टच करके फिर से ये नीचे आ सकता है, ठीक है। और फिर निचला सपोर्ट जोन से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अपना फाइनल टारगेट 47,300 जो 360 का हाई बनाया था, मतलब आज वहां का रहेगा, ठीक है। और नीचे की ओर देखेंगे, अगर अब बात करते हैं नीचे की ओर, फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद अगर 47,000 का लेवल को होल्ड नहीं कर पाया तो नीचे आपका आ जाएगा। अगर एक हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ एम पैटर्न बनाया है, ठीक है, बैंक निफ्टी। अगर 47,000 के नीचे आके ऊपर नहीं जा पाया तो फिर यहाँ से देखिए 300 पॉइंट का इसका हाई बना है, तो 300 पॉइंट नीचे का ले लीजिए। तो लगभग 46,750 से 800 का लेवल नीचे के टारगेट खुल जाता है, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो रेजिस्टेंस जोन यहाँ कहाँ बनता है वो देख लीजिए। यहाँ आपका बन रहा है 800 पे फाइनल है। 800 को अगर तोड़ दिया तो फिर ये नीचे 46,700 और फिर 46,650 से 500 का फाइनल टारगेट नीचे की ओर होगा, ठीक है। अगर गैप अप तो हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहीं आसपास रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है 46,800। तो यहाँ देखेंगे एक बार मार्केट यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करेगा और फिर से 47,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर 47,000 से ऊपर नहीं निकल पाया तो फिर अपना टारगेट फिर से नीचे के लिए 46,800 से 46,700 का ही रहेगा, ठीक है। नीचे का लेवल यहाँ तक के लिए आप ड्रॉ कर लीजिए, ऊपरी लेवल पे 47,360 का लेवल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी में आज का क्लोजिंग का देखेंगे तो ये लगभग 20,685 के आसपास क्लोज दिया है, ठीक है। और ऊपरी लेवल की बात करें तो ये 20,880 का लेवल है और निचला लेवल आपका बात करें तो 20,650 के आसपास है, ठीक है। अपना ऊपरी लेवल जो मॉर्निंग में बनाया था उसके ऊपर भी ये भी नहीं निकल पाया और वहां से नीचे आके 20,750 से लेके 20,700 के आसपास ये टाइम स्पेंड किया है। उसके बाद इसमें भी गिरावट देखने के लिए मिला है, लेकिन फिन निफ्टी चार्ट में अगर देखेंगे तो फिन निफ्टी का ये जो रजिस्टेंस मतलब सपोर्ट जोन था उसके नीचे क्लोजिंग मिला है, ठीक है। नेगेटिव क्लोज मानेंगे इसका बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले। तो फिर निफ्टी का अगर नीचे की ओर देखेंगे टारगेट तो फिर इसका निकल के आ रहा है 20,600 और फिर अगला आ रहा है सपोर्ट नीचे 20,520 का। अब चलिए बात करते हैं फिर निफ्टी अगर फ्लैट ओपनिंग लेता है तो पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा ये 20,800 का, ठीक है। पहला टारगेट यही होगा। अगर यहाँ टाइम स्पेंड करता है, इसी आसपास में घूमता है तो यहाँ के लिए टेस्ट कर सकता है। अगर घूमने के बाद अगर फिर भी ये दम नहीं दिखाया तो नीचे 20,600 का लेवल दिखा सकता है, ठीक है। पहला अपना ऊपर की ओर 20,800 और नीचे की ओर 20,600 का रहेगा, ठीक है। और चलिए अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इसमें क्या मूवमेंट हो सकता है ये भी देख लेते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस जोन है अपना 20,800 के पास ये गैप अप ओपनिंग लेता है तो पहला अपना ग्लोबली सेंटीमेंट भी देखना जरूरी है। यहाँ तो एक रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ ओपनिंग होकर नीचे भी आ सकता है। यहाँ जिस तरह से आज सेलिंग आया है मार्केट में उस हिसाब से तो जल्दी से कोई ऊपरी लेवल पे पोजीशन बनाने से बचेगा। इसलिए गैप अप ओपनिंग होता है तो पहले नीचे आने दीजिए, यहाँ सपोर्ट पे टाइम स्पेंड करने दीजिए, फिर ऊपर लेवल के लिए आप जाइए, ठीक है। यही होगा। और यहाँ सस्टेन कर दिया तो जो आज का हाई है 20,880 से 20,900 तक का टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ का सपोर्ट है 20,600 के आसपास हुआ, तो यहाँ एक बार देखिएगा, यहाँ तुरंत पुट साइड मत भाग पड़िएगा 20,600 के आसपास, क्योंकि ऊपर लेवल से अच्छा खासा नीचे आ गया है तो मार्केट कभी भी यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है। आज का क्लोजिंग पॉइंट है वहाँ के लिए पहला और फिर 20,800 के लिए दूसरा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाया तो आप 20,500 के लिए आप निकल सकते हैं। 20,500 20,480 का लेवल नीचे एक बार दिखा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों ऊपरी लेवल और निचला लेवल समझ में आ गया होगा। दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो।